नाज़रीन, अक्सर एयरपोर्ट पहली मरतबा जाने वालों या एयरपोर्ट पे पहली मरतबा जहाज़ में जाकर बैठने वालों को अजीबो गरीब और दिलचस्प सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभार ख़तरनाक साबित होती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मुनासिब मालूमात का ना होना और सवाल पूछने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा करना है। आइए एयरपोर्ट चलते हैं और चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अल्लाह खैर करे, सारा एयरपोर्ट वेला हो गया पर साडा मुंडा बाहर नहीं आन दे। पता नहीं वैसे जहाज से आया भी है कि नहीं। पता नहीं नाना अबू, जहाज तो कब का उतर चुका है। टेलीफोन दे उत्ते ते यही दस्या सी कि मैं इसे जहाज दे उत्ते आवांगा। हाय अब्बा जी, मैंने घर सालन पकाया हुआ, कब का ठंडा हो गया होगा। ओ पुत्र, तेनू सालन दी फिक्र पई है, सानू मुंडे दी फिक्र पई है, बाहर नहीं आउन दिया। दुबई से तो एक ही फ्लाइट आनी थी, उसे उतरे हुए तो 1.5 घंटा हो गया है। मेरा ख्याल है सामान बहुता ले आया होना है, इकट्ठा करदा पिया होना है। एडा केड़ा जहेज दा सामान ले आया हो। एक मिनट भाई साहब, आप दुबई वाली फ्लाइट से आए? जी। अब देखो ना, आ गई है फ्लाइट कदों दी। पता नहीं मामू को क्या हो गया, अभी तक बाहर नहीं आए। इको देसी मुर्गा रह गया सी, मैं वो पका के आई हां। कुड़िए, तेनू अपने मुर्गे दी पई है ते साडा मुर्गा गुम हो गया ही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਏ लो हुन ते जहाज दी करोड़ी भी चले गई है। वो सारे ही टुर गए ने, सिर्फ साडा ही मुंडा रह गया। अल्लाह खैर करे, मामू के साथ कोई मसला ना बन गया हो। हाय हाय, ਪੁੱਤਰ ਮਸਲਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। बाजी तुसी भी 2 घंटे पहले दा लिया के बिठा छड़िया, हुन ते भुख लगन लग पई है। मैं ते नाल कद्दू दा रायता भी बनाया सी। अब वेखो ना जरा, सियाने कहंदे आ रिज़क नूं इंतजार नहीं करवाईदा। ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੋਖਿਆ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ओ भाभी तेरे हथ दी खाएगा, एयरपोर्ट दे उत्ते केड़ा मुर्ग पुला पक्का हुंदा ਬਿਸਮਿल्लाह ਮੇਰਾ ਭਰਾ। मेरे यारा, ਸਦਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ? आ मेरे यारा, ओ इन्नी गर्मी टोपी तू गरम पा के आ गए। लुटना पाओ, आ गया अकरम दुबई तो। ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਤੀ ਕਰਾਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ? 에어ਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 에어ਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤਰਿਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਲਿਆ ਸੀ? ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਚਲੋ, ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ। ए कपड़े काली बाहर कड्डे, जहाज दे च कोट वेचदा आ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਏ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਟੈਚੀ ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਰੁਕੋ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਧਰੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ? ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਅਕਰਮ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਕਰਮ ਹਾਂਡੀ ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਕਰਮ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਖਾਣੀ ਜੇ ਕਿ ਹਲਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਵੜੀ ਸੀ? ओ भाई, कुछ ना कुछ तो मौसूफ ने किया ही होगा ना, जो जहाज में पुलिस आ गई, वरना उनका दिमाग थोड़ी खराब है। ਉਹ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, मैं अपनी जुत्ती लभन लगा तो पुलिस ने आके मैनू फड़ लिया। तो शिकायत आपकी किसने लगाई थी? ओ जी जहाज तो ही किसी ने लाई होनी है। आ दे इन्हें लाई जे। ये जहाज का ड्राइवर है। तुम अभी गए नहीं? मैं चले हैं बाबू जी, मैं चले हैं। एक मिनट जनाब, ये बताइए ऐसा इन्होंने क्या किया कि जो आपने इनकी पुलिस को शिकायत लगा दी? और जी कोई एक हरकत इसने की हो तो बताऊं। दुबई एयरपोर्ट से लेके लाहौर तक जान खाई हुई थी इसने हमारी। हाय हाय, की कर दिता अकरम ने? बेटे ये पूछो कि क्या नहीं किया अकरम ने। ओहो, हुआ क्या है?
और जी जहाज में चढ़े हैं मौसूफ, आते ही एक पैसेंजर के साथ लड़ाई शुरू कर दी। कहते हैं जी मैंने खिड़की वाली सीट के साथ बैठना है, मैंने पहले ही सीट के ऊपर रुमाल रख दिया था। वो एयर होस्टेस ने आके समझाया कि जो आपकी सीट है, जो सीट नंबर है, आप उसी सीट पे बैठेंगे। कहता है नहीं, मैं पहले आया, मैं उथे ही बहना है। बड़ी मुश्किल से 5-6 लोगों ने हमारी मदद की, इनको समझाया कि भाई यहाँ पे सीट का नंबर लिखा होता है, आप अपना बोर्डिंग कार्ड देखें, जो सीट का नंबर लिखा हुआ है उस सीट पे बैठ जाएं। जी बड़ी मुश्किल से मौसूफ अपनी सीट पे बैठे हैं, जहाज फुल हुआ है, एयर होस्टेस ने दरवाजा बंद किया है, तो उठ के कहते हैं जी मैं जहाज का दरवाजा खुद चेक करूंगा। तो घर भी मैं रात को सौन लगे बुआ खुद चेक करके सोना। अच्छा, ओ भाई वो आपके घर का दरवाजा है, ये जहाज का दरवाजा है। एयर होस्टेस ने कहा है कि ये हमारी ड्यूटी है, आप कौन होते हैं दरवाजा चेक करने वाले? तो यही उसे आगे से तोजी दे रहे हैं। मैं घर में भी खुद ही चेक करके सोता हूँ, जितनी देर तक मैं खुद दरवाजा न चेक करूं मुझे तसल्ली नहीं होती। उस वक्त बड़ा समझाया है, बड़े प्यार से बिठाया है। फिर वो जो खिड़की वाला मुसाफिर है उससे लड़ना शुरू हो गए हैं। कहते नहीं मेरा दिल खराब हो रहा है, खिड़की खोलो। बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई जहाज की खिड़की नहीं खुलती। कहते जी खिड़की भी नहीं खोलती तो एडा महंगा टिकट क्यों रखे है जी? अकरम बस च भी बैठन ते ना तो दिल खराब हुंदा है। बेटा अकरम नु दुबई भी बस ही भेजिया करो, ऐसा कम अकल आदमी है। जहाज के टॉयलेट में गया है तो दरवाजा खोल के बैठा हुआ है। वो फ्लाइट असिस्टेंट बेचारे ने दरवाजा बंद करने की कोशिश किया तो शोर मचा दिया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसने कहा यार ये तुम्हारे घर की टॉयलेट नहीं है, ये जहाज की टॉयलेट है, यहाँ पे और भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हो? आगे से उससे बहस कर रहे हैं। कहते एक तो तुम विच लोटा नहीं रखे हो, तुम दरवाजा बंद करन रहे। तुसी दसो बाबू जी, तुसी दसो जिथे लोटा ना होवे टॉयलेट होती है। ओ भाई जहाज के टॉयलेट में लोटा नहीं होता। जी मैं तो पहले कह रहा हूं बेटा इसे बाईपास से भेजा करे। ऐसा अजीब आदमी आके कॉकपिट का दरवाजा एकदम खटखटाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो मैंने बाहर निकल के पूछा भाई क्या बात है? कहना भाजी जहाज दियां हवावां चेक करा लिया सारी। वो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो ये? कहते जी मैं करी नारोवाल जांदा सा पिया तो टायर च हवा घट सी, साडी बस उल्ट गई सी। तो मैंने कहा भाई ये हवा में है, ये नारोवाल के रोड पे नहीं है जहाज। फिर थोड़ी देर बाद आके नॉक करना शुरू कर दिया दरवाजा। वो मैंने कहा भाई अब क्या है? कहता भाई जी जहाज उड़ाते किधरे सौंदे तो नहीं तुसी? तो मैंने कहा यार क्या मुसीबत है तुम्हें, बैठ जाओ जाके, ये सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, तुम अकेले कोई फिक्र है? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚੇ ਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ। मैंने चीख चीख के समझाया भाई 30,000 फुट की बुलंदी पे कहां दरख्त लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो रोना शुरू कर दिया, कहते हैं ਅਸੀਂ 30,000 फुट उत्ते फिरन दे। ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮੂਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ओ यार अजीब आदमी हो, अल्लाह ताला से खैर मांगो, जहाज इतनी ही बुलंदी पर उड़ता है, दुआ करो अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता। बस जी कोई एक इसकी बेवकूफी हो तो आपको बताऊं ना। थोड़ी देर बाद फिर आ गया है, कहता भाई जी फोन ते लोकेशन लाई जी ना। ओ मैं क्या मतलब? कहते जी लोकेशन ला लो कि तेरे राह ना भुल जाना। ਅੱਬਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੰਜ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ओ भाई लगी होती है लोकेशन, जहाज में सारा सिस्टम मौजूद होता है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ऐसा जाहिल बंदा है। थोड़ी देर बाद जब खाना तकसीम हुआ है तो उधर भी रट्टा डाल के बैठ गए। कहते जी मैनू नाल अचार भी दियो। ਤੇ ਆਹੋ ਜੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। उस एयर होस्टेस का नाम जीला नहीं था, सुमेरा था। अगर जहाज में तुम्हें रोटी के साथ अचार चाहिए तो जीला को एयर होस्टेस भर्ती करवा दो। और यार जहाज में घर वाली फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं, जो उनके पास होता है वही मिलता है। ओ जी आपको क्या बताऊं, यही बात जहाज में भी समझाई है हम लोगों ने। यकीन ही नहीं कर रहा, उठ के सारा जहाज फिर के देखता रहा है कि कौन कौन की खा रही है। वो एयर होस्टेस ने पूछा है क्या ढूंढ रहे हैं? कहता मैं देख रहे हैं तुसी किसी ने अचार तो नहीं देता।
वो एक हरकत तो बस अब आपके सामने मैं क्या बात करूं। वो ब्लैंकेट जो होते हैं जहाज में पड़े हुए, सोने लगा तो कहता है मैं तो कंबल नहीं लेता, मैं तो रजाई लेके सोता हूँ। उन्होंने बताया कि भाई इधर कंबल ही होते हैं, ब्लैंकेट ही पड़े होते हैं। कहता है नहीं जी, मैनू तो नींदर ही नहीं आएगी, मैनू रजाई दियो। जिला दस जिला मैं रजाई सौंदा कि नहीं? एडे प्यार नाल जिला दी मां ने मैनू रजाई बना के दित्ती, रेशमी बाबू जी, लाल रंग दी। और जानदे हो भाई, लाल रजाई प्यारी है, लेकिन तू ओदे च पिया बहुत बुरा लगना है। यार मारे तू, यार मारे, तेरे वर्गे बंदे रखा देंगे ना, तेरे वास्ते मैं जीन दी पैंट लेके आया सब, मैं उन्होंने अग ला देनी है। हद है यार, हमारा ऐसा मासूम पैसेंजर जहाज में बैठता है कि देखकर हैरानगी होती है। बड़ा बड़ा मासूम देखा है जी, मगर ऐसा मासूम पैसेंजर मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी। वो एयर होस्टेस जाके कह रही है भाई एयर पॉकेट है, बेल्ट लगा ले। कहते मैं पागल नहीं है, मैं लाई है, मैं पैंट नू लाई। अनाउंसमेंट अभी हुई है कि लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, तो शोर मचाना शुरू कर दिया, झीला कितने खलोती है, झीला कितने खलोती है। हम तो सारे बेताब थे झीला देखने के लिए। अच्छा, आप हैं झीला जी? नहीं जी, ए जिला है मेरा ते भरा है। माशाल्लाह, आपने ऐनक शकीरा वाली लगाई हुई है और भाई आपका जहाज में रजाई मांग रहा था। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੋ ਹੋਰ ਕਿੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜੀਲਾ, तेरी मेरी मोहब्बत इंटरनेशनल हो गई। और चलो हम टुर पवो बाहर, टैक्सी वाले ने किराया डबल कर लिया होना ही। ਉਹ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਛੋਟਾ ਬੈਗ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੈਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੀਲਾ, ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਬੈਗ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਹਾਏ, ਲਓ ਜੀ, ਜੀਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੈਗ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾਈ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। मत घबराएं, आपका बैग कहीं नहीं जाता, मिल जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਬੈਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਣ ਬਸ। ਹਾਏ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਲੈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆ ਮਾਮੂ, ਉਹ ਪਿਆ। ਜੀਲਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਮੁਰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਵੋ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਵੀਰੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਪਵੋ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਚਲੋ नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। नाज़रीन, पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 अपनी आज की ताजा और दिल दहला देने वाली और हंसियां छुटवा देने वाली खबर से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता है। शायर कहता है इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस शेर को मद्देनजर रखें तो आपको खबर का मजा आएगा। क्या है जी दिल दहला देने वाली और हंसियां छुटवा देने वाली खबर? पहले दिल दहला देने वाली सुने। अच्छा। काना में वाजबात ना मिलने पर शादी हाल के वेटर्स ने शादी हाल में बड़ी वारदात डाल दी। अच्छा। लाखों रुपए का सामान ले उड़े। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से मुल्जमान गिरफ्तार। इसे कहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नहीं, ये नहीं यहाँ पे बनता। यहाँ पे ये बनता है कि शादी घर को आग लग गई शादी घर के वेटरों से। तो वेटरों ने जहां काम करते थे
उसी शादी हाल में ये डकैती कर दी। जी डकैती इसलिए की ना, आगे हंसियां छुटवा देने वाली सुने ना, कि वो जो वेटर थे उनके जो वाजबात थे, तनहामा शनहामा ये वो मालिक दे नहीं था रहा। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा तेरा कर लेते हैं बंदोबस्त। वो जो शादी हाल का मालिक था वो बेचारा चंद दिन बाद शादी हाल में आया है। अच्छा तो वहां पे एसी चिल्लर ये वो सारा कुछ कोई उतार कर ले गया हुआ। उसने मुकदमा दर्ज कराया थाने में। अच्छा कि मेरे शादी हाल में डकैती हो गई है, एसी चिल्लर ये वो उतार के ले गए हैं डाकू। अच्छा तो वो पुलिस वाले जो हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अच्छा जो उनका तरीकाकार होता है, उनको हल्का सा शक पड़ा कि ये जो इधर काम करते हैं वेटर, कहीं यही तो नहीं इस डकैती में मुलव्वस। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल आपको पता होता है, कैमरे शैमरे ये वो, ऊपर से सेफ सिटी, जियो फेंसिंग भी। वो पता लग गया भाई जी ये वेटरा नहीं की थी ये डकैती। जब उनको पकड़ के ले गए और फिर वेटरा ने कोट खान तो पहले कह दिता कि 1 मिनट जनाब ये क्षेत्र थले रखो ना, असी तुहानू दसने ये जेडे भाई साहब ने ना जिन्हां दा शादी हाल है, यहाँ पे हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो ये हमें हमारे वाजबात नहीं थे दे रहे। बिल्कुल ठीक। तो फिर वो क्या कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी करके निकाल लेते हैं। वाह। तो उन्होंने फिर उंगल टेढ़ी करके तो एसी और चिल्लर उतार ली। अल्लाह का शुक्र अदा करो अजीजी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, वरना गर्म शादी हॉल में होनी थी। यार उस भाई ने सिर्फ मेरी शादी हाल बनाया। ये होते हैं इस तरह के मालकान। मैं तो बल्कि ये खबर इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि जो लोग मेहनत करने वाले मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं देते, वो होश पड़न, फिर अगले बेचारे गरीब आदमी जो है वो पुठी हरकत कर बैठते हैं। सही बात है। मुझे तो ये भी शक पड़ रहा है कि लाजमन ये जो शादी हाल वाला जो उनको बेचारों को तनख्वाहें नहीं ना दे रहा, वो जो वेटर शादी के बाद जब दूल्हे को या दुल्हन के अब्बे को जाके कहते हैं ना वो पानी का गिलास वो टिश्यू वाली प्लेट में रख के ले जनाब, तो टिप शिप मांगते हैं। ये लाजमन शादी हाल वाला किधर लोग के ना तो वेंदा होने कितनी टिप मिली ये उस टिप में से भी लाजमन पैसे मारता होगा। एवं तो नहीं ना उन्होंने गुस्सा ही ना चढ़े। जेम्स बॉन्ड जे एसी चिल्लर ही उतारे हैं ना, वो सालन जो बच जाता है और कुल्फा बच जाता है वो तो नहीं लेके गए? बहुत ही गोगे, तुम तो बहुत ही थोड़ दिलिए हो। और जो कुल्फा बच जाता है, पिघले कुल्फे ते भी तेरी नजर है। जितनी देर इस सारी वारदात में लगी है उतनी देर तक तो सालन भी बुस गया होगा। तुम्हारे जेहन में वही फंसा हुआ है। गरीब आदमी तो भूख की वजह से फिर कुछ भी कर सकता है। जी जी, इसी तरह का एक वाकया और भी मैंने पढ़ा है। 2016 में लाहौर में एक शादी हाल के मालिक ने ना जी वेटरों की टिप हड़प कर ली। अच्छा वो कोई शादी वहां पे हुई, वो बंदा को तगड़ा था, उसको ये मजा आया होगा, गोगा टाइप तबीयत का बंदा होगा। उसने खाने वाने से इंतजाम से खुश हो गए ना जी, वेटरों को लाख रुपया टिप दे दी। वो जो मालिक था उसने कहा जी लाख रुपया की टिप होती है, ये मालिक को मिलनी चाहिए। वो उनकी टिप वसूल कर गया, उनको दी नहीं वेटरों को टिप। उन्होंने कहा अच्छा फिर तेन कर लेने बंदोबस्त। वेटरा सारे रल के कुटिया ओदे बाद उन्होंने पैसे भी ओदे कोलों खो ले। उसने भी जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा सारे वेटर पकड़े गए। वो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वेटरों ने कहा कि भाई जी ये साडी टिप मार गया सी। उन्होंने फिर सीसीटीवी कैमरों में देखा कि जो वो वेटर हैं वो उसके साथ पैसे के लेन देन पे बहस कर रहे हैं, उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, उसकी ठोडी को भी हाथ लगाया होगा। अच्छा माड़ा बंदा जो होता है ना जी, वो अमीर आदमी की ठोडी को ऐसे कर देता है। आपकी ठोडी को तो नहीं कभी किसी ने ऐसे किया। नहीं, मेरी ठोडी को ऐसे सिर्फ तुम्हारी भाभी करती है कि गौरी साहब शाम को जल्दी आए ना घर। ये तनख्वाह ना मिलने पर लोग बड़े बड़े खतरनाक इंतकाम लेते हैं। जी जी, इसी खबर को मद्देनजर रखते हुए मैंने
काफी स्टडी की तो मुझे बड़ी बड़ी मजाया वारदात मिली। 2024 में भारतीय रियासत जो है ना जी कर्नाटक, वहां एक रेस्टोरेंट के मुलाजिम ने तनहा ना मिलने पर रेस्टोरेंट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। तो मालिक ने फटाफट पुलिस को इतला दी, पुलिस वहां पहुंच गई, उन्होंने सारे रेस्टोरेंट की तलाशी ली। बंब तो उन्होंने कोई नहीं लभे, किचन चो 3-4 गोंगलू लभे। और फिर समझ गए कि नियामे इन्हें डराया। फिर पुलिस ने उसे फोन करके कहा कि बंदे दा पुत्र मान के सीधा थाने आ जा, नहीं तो असीं तेनू छड्डना नहीं है। वो कहते तुसीं मैनू फिर फड़ लवो, मैं भी नहीं इन्हू छड्डना जिन्नी देर तक मेरी तनख्वाह ना मिली। ये बंब दी गल हुंदी रहनी जे। अजीजी, वैसे वो लोग भी क्या लोग हैं जो मजदूरों के पैसे खा जाते हैं। मजदूर के पैसे नहीं खाने चाहिए, दे देने चाहिए। बिल्कुल। मैं एक दफा मतलब खरादों का काम करता था, तो ईद आ गई तो उस्ताद जी ने मुझे ईद पे जो थोड़ा बहुत खर्चा देते थे वो दिया ही नहीं। अच्छा। अब सारे लोग ईद मना रहे हैं और मैं उस्ताद के दरवाजे पे खड़ा हूँ, उस्ताद जी मेरे पैसे दे दो। ले तेन तो पैसे नहीं ना मिले तो मेरे ना शर्त ला ला, उस्ताद दियां भी खरादा बंद हो गई हुण। यार हमारे तो मजहब में हुक्म है, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दो। भाई फिर नहीं माड़े बंदे को जब देते आप उसका मेहनताना, तो फिर पागल हो जाता है। बिल्कुल सही। लो जी, अब इस हवाले से मैं आपको सबसे दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। लंदन का एक रंगसाज था डैन रीव्स। अच्छा। उन्हें की कीता 2020 में ना जी उस रंगसाज ने टेरी नाम के एक बंदे के घर के ऊपर ना जी फ्लैट में रंग का काम मुकम्मल किया। अच्छा। लेकिन मालिक ने उसे तयशुदा उजरत देने की बजाय हंस के बहा दिया। और रंगसाज कहता भाई जी मैं कंधा ते रंग कीता, को बुरश फाड़ के मैं कंध ते कोई लतीफा नहीं लिखिया, मेरे पैसे दियो। वो जो मालिक मकान था ना उसने क्या चालाकी की, उसने आधे पैसे दे दिए। कहता गल सुन, जिन्ने तय होए सन ना तुमने बहुत ज्यादा कहे थे, बस तेरे नहीं बन देने, आधे रख बस। उन्हें कहा अच्छा चलो कोई गल नहीं, हुणे कर लेने तेरा बंदोबस्त। वो चला गया आराम से। और रात को वो अपना बुरश और रंग वाला डब्बा लेके आया है। अच्छा। और उसने उसके मकान की दीवार पे बड़ा बड़ा लिख दिया मेरे पैसे दो। नीचे उसने अंग्रेजी में पूरी इबारत लिख दी, अगर आप अपने घर का रंग करवाएं तो घर के मालिक टेरी की तरह ना करें, बल्कि पेंटर को पूरा बिल अदा करें, क्योंकि ये आपको अदा करना ही होगा। वो टेरी बेचारे ने फिर को होर रंग साज बुला के तो सारे कंध नूं फिर रंग कराया। वो फिर कुछ दिनों बाद अपना रंग ते बुरश वाला डब्बा लेके आ गया। उन्हें फिर लिख देता जितनी देर तक पैसे नहीं दोगे ये इबारत लिखी जाएगी, पैसे दो। उन्हें फिर एक रंग साज बुलाया, फिर सारी कंध रंग कराई। वो फिर कुछ दिनों बाद आ गया, फिर उत्थे लिख गया पैसे दो। और 6 बारी उन्हें ओदी कंध ते लिखा पैसे दो। और उसने दूसरे रंग साहब को बुला के तो कंध रंग कराई है। फिर उन्हें 7वीं बारी लिख देता जिन्ने तू मेरे देने सन है तू दूजे पेंटर नूं दे दिते ने, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इस रंग साध ने ना हमारे से मुतासर होके ऐसा बदला लिया है। क्या मतलब? क्योंकि ये तो हम लोग करते हैं ना, जिससे दुश्मनी लेनी हो उसकी दीवार पे लिखाते हैं सीधा चोर है। ऐसे ये गौरी ने बिल्कुल ठीक पकड़ा, ये अंग्रेज हमसे मुतासर हुआ है। हम भी अक्सर दीवार पे लिखते हैं देखो गधा कूड़ा फेंक रहा है। अच्छा एक और आपको वाकया सुनाता हूँ बड़ा हंसी वाला। बांग्लादेश की प्रीमियर लीग के दौरान ना जी को बस ड्राइवर था, उसको तनख्वाह नहीं थी मिली हुई। वो टीम को स्टेडियम लेके जाता था, उसको तनख्वाह ही नहीं दे रहे। उसने क्या किया, उसने एक दिन ना जी जो खिलाड़ियों की किटें नहीं होती वो जो पहन के खेलते हैं, वो उसने बस में लॉक की और दौड़ गया। दूरों जाके उन्हें फोन किया मैं किटा उदों देंगा जो मेरी तनख्वाह दोगे। उन्होंने बड़े तरले तुरले किए, उन्हें बस अगो इन्ना ही किया भाई जी ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, फोन बंद करता। अजीजी साहब मैंने एक्टर का नाम नहीं लेना, हम ड्रामा कर रहे थे सरगोदे में। अच्छा। तो वो प्रोड्यूसर है ना पैसे नहीं दे रहा था। अच्छा। वो एक्टर प्रोड्यूसर के घर गया, उसके घर के बाहर बकरा बंधा हुआ था। अच्छा। वो बकरा खोल के फैसलाबाद ले आया।
यार वेरी इंटेलिजेंट एक्टर ने सोचा होगा पेमेंट लेके भी गोश्त ही खरीदना है क्या जिंदा गोश्त ही क्यों ना ले जाइए। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।